श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 665 और 666। अध्याय 665 कन्या के विवाह के संबंध में विचार। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो संपूर्ण धर्मों का, कुटुंब का, घर का तथा देवता, पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए। सब धर्मों से बढ़कर चिंता का विषय यही माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, बेटा, सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल मर्यादा और कार्यों की जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्म विवाह है। जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, ये श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म क्षात्र विवाह कहलाता है। अपने माता पिता के पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो, ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेताओं के द्वारा गांधर्व विवाह कहा गया है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डाल बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष असुरों का धर्म आसुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्या को घर में से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का काम राक्षस विवाह है। इन 5 ब्राह्म, क्षात्र, गांधर्व, असुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के 3 विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष 2 पापमय हैं। असुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करने चाहिए। स्मृतियों में 8 विवाह बतलाए गए हैं: ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापति, गांधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। किंतु यहाँ ब्राह्म, क्षात्र, गांधर्व, असुर, राक्षस इन्हीं 5 विवाहों का उल्लेख किया गया है। अतः यहाँ जो ब्राह्म विवाह है, उसी में स्मृति कथित देव और आर्ष विवाहों का भी अंतर्भाव समझना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ बताए हुए राक्षस विवाह में पिशाच विवाह का समावेश कर लेना चाहिए तथा यहाँ का क्षात्र विवाह ही स्मृतियों का प्राजापत्य विवाह है। जिस कन्या के पिता और भाई ना हो, उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्रिका धर्म वाली मानी जाती है। यदि पिता, भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह ना कर दे, तो ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे। 4था वर्ष लगने पर वह स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले। ऐसा करने से उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती। जो इसके विरुद्ध आचरण करती है, उसकी निंदा होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता के गोत्र की न हो, उसी के साथ विवाह करना मनु जी ने धर्मानुकूल बताया है। सापिंडीय निवृत्ति के संबंध में स्मृति का वचन है, यदि वर अथवा कन्या का पिता मूल पुरुष से 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ है तथा माता 5वीं पीढ़ी में पैदा हुई है, तो वर और कन्या के लिए सापिंडे की निवृत्ति हो जाती है। पिता की ओर का सापिंडे 7 पीढ़ी तक चलता है और माता का सापिंडे 5 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ी में एक तो पिंड देने वाला होता है, 3 पिंड भागी होते हैं और 3 लेप भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का शुल्क मूल्य दे दिया हो, दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके ब्याह पक्का किया हो, तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोभ दिखाकर ब्याह करने को तैयार हो और 5वां उसका पाणी ग्रहण कर चुका हो, तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर,
कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की विधि से दान कर देते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्या को धर्म पूर्वक विवाह करने वाला अथवा शुल्क देकर खरीदने वाला यदि अपने घर ले जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। कन्या के कुटुंबी जनों की अनुमति मिलने पर वैवाहिक मंत्र और होम का प्रयोग करना चाहिए, तभी वे मंत्र सफल होते हैं। जिसका पिता माता के द्वारा दान नहीं किया गया उसके लिए किए गए मंत्र प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पति और पत्नी में जो परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रतिज्ञा होती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है, और यदि उसके लिए बंधु बांधवों का समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक वर से कन्यादान का वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती। शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है। इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं वे वास्तव में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं। कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी विपरीत गुण, वृद्धत्व आदि से युक्त देखते हैं तभी शुल्क मांगते हैं। यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है। इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह ना तो शुल्क है और ना विक्रय ही। कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है। जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा, आपको अपनी कन्या ना दूंगा और आपको अवश्य दूंगा, उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे के ही बराबर है। महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्या दान करना ही काम संबंधी सुख तथा सुयोग्य संतान की उत्पत्ति का कारण है। कन्या के क्रय विक्रय में बहुत तरह के दोष हैं। इस बात को तुम अधिक काल तक सोचने विचारने के बाद समझ सकते हो। केवल कीमत देने या लेने से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो सकती, ऐसी बात पहले भी कभी नहीं हुई थी। यदि कहो शुल्क से ही पत्नीत्व का निश्चय होता है, केवल पाणी ग्रहण से नहीं, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृति का वचन है, जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलने पर उसी का आश्रय ले, उसी के साथ कन्या ब्याहे। जो लोग शुल्क से ही पत्नीत्व का निश्चय होना स्वीकार करते हैं, पाणी ग्रहण से नहीं, उनके कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते। कन्या का दान ही लोक में प्रसिद्ध है, खरीद कर या जीत कर लाना नहीं। कन्यादान ही विवाह कहलाता है। जो लोग कीमत देकर खरीदने या बलात्कार लाने को ही पत्नीत्व का कारण मानते हैं वे धर्म को नहीं जानते। खरीदने वालों को कन्या नहीं देनी चाहिए तथा जो बेची जा रही हो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। जो दासियों की खरीद बिक्री करते हैं वे बड़े लोभी और पापात्मा हैं। ऐसे ही लोग पत्नी को भी खरीदने बेचने का विचार करते हैं। इस विषय में पूर्व काल के लोगों ने सत्यवान से प्रश्न किया, महाप्राज्ञ, यदि कन्या का शुल्क देने के पश्चात शुल्क देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका दूसरे के साथ विवाह हो सकता है या नहीं? उनका ये प्रश्न सुनकर सत्यवान ने कहा, जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या देनी चाहिए। इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए। शुल्क देने वाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वर के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का ब्याह करते हैं, फिर उसके मर जाने पर अन्यत्र करें, इसमें तो संदेह ही क्या है। कन्या का पाणी ग्रहण होने से पहले का वैवाहिक मंगलाचार हो जाने पर भी यदि दूसरे सुयोग्य वर को कन्या दे दी जाए तो दाता को केवल मिथ्या भाषण का पाप लगता है। पाणी ग्रहण से पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है। सप्तपदी के 7वें पद में वैवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है, अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्नीत्व की सिद्धि होती है।
जिस पुरुष का जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है वही उसका पाणी ग्रहीता पति होता है और उसी की वह पत्नी कहलाती है। इस प्रकार विद्वानों ने कन्यादान की विधि बतलाई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस कन्या का शुल्क ले लिया गया हो और उसको शुल्क देने वाला पति मौजूद ना हो, परदेश चला गया हो, तो उसके पिता को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि संतानहीन धनी से शुल्क लिया गया है तो पिता का कर्तव्य है कि वह उसके लौटने तक कन्या की हर तरह से रक्षा करे। खरीदी हुई कन्या का शुल्क जब तक लौटा नहीं दिया जाता तब तक वह कन्या शुल्क देने वाले की ही मानी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जिसके पुत्र नहीं कन्या है उसके लिए वही पुत्र के समान है, फिर कन्या के रहते हुए दूसरे लोग उसके धन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, पुत्र अपने आत्मा के समान है और कन्या तथा पुत्र में कोई अंतर नहीं है। फिर आत्म स्वरूप पुत्री के रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है? माता को जो दहेज में धन मिला होता है उस पर कन्या का ही अधिकार है। अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है उसके धन को पाने का अधिकारी उसका नाती दोहित्र ही है, क्योंकि वह अपने पिता और नाना को भी पिंड देता है। धर्म की दृष्टि से पुत्र और दोहित्र में कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्र रूप में स्वीकार कर ली गई और उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्या के साथ ही पिता के धन का अधिकारी होता है, किंतु औरस पुत्र को उस धन का अधिक अंश मिलता है। यदि दूसरे का पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्र की अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अतः वह पैतृक धन के अधिक अंश की अधिकारिणी है। जो कन्याएं शुल्क लेकर बेच दी गई हों उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र केवल अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होते हैं। उन्हें दोहित्र के रूप में अपने धन का अधिकारी बनाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि आसुर विवाह से जिन पुत्रों की उत्पत्ति होती है वे दूसरों के दोष देखने वाले, पापाचारी, प्रायः धन हड़पने वाले, शठ तथा धर्म के विपरीत बर्ताव करने वाले होते हैं। इस विषय में प्राचीन बातों को जानने वाले धर्मज्ञ पुरुष यम की गाई हुई गाथा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो मनुष्य अपने पुत्र को बेचकर धन पाना चाहता है अथवा जीविका के लिए शुल्क लेकर कन्या को बेच देता है, वह अत्यंत भयंकर कालसूत्र नामक नरक में पड़कर अपने ही पसीने और मल मूत्र का भक्षण करता है। जो किसी कुमारी कन्या को बलपूर्वक अपने वश में करके उसका उपभोग करते हैं वे पापी अंधकार पूर्ण नरक में पड़ते हैं। अपनी संतान की तो बात दूर रही, किसी दूसरे मनुष्य को भी नहीं बेचना चाहिए। अधर्म के रास्ते से जो जो धन आता है उससे कोई धर्म नहीं होता। विवाह के समय कन्या की ससुराल वालों की तरफ से कुमारी पूजन, कन्या के सत्कार के रूप में जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु वे सब के सब कन्या को दे डालने चाहिए। अपना विशेष कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, श्वशुर और देवरों को चाहिए कि वे कन्या को वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसका सम्मान करें। यदि स्त्री की रुचि पूर्ण ना की जाए तो वह पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्था में पुरुष की संतान वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियों का सदा सत्कार और प्यार करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस कुल की बहु बेटियों को दुख मिलने के कारण शोक होता है उस कुल का नाश हो जाता है। ये नाराज होकर जिन घरों को शाप दे देती हैं वे कृत्या द्वारा नष्ट हुए के समान उजाड़ हो जाते हैं। उनकी शोभा, समृद्धि और संपत्ति का नाश हो जाता है। महाराज मनु ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन करके कहा था, मनुष्यों, स्त्रियां अबला, ईर्ष्यालु, मान चाहने वाली, कुपित होने वाली, पति का हित चाहने वाली और विवेक शक्ति से हीन होती हैं, तथापि ये सम्मान के योग्य हैं। अतः तुम लोग सदा इनका सत्कार करना, क्योंकि स्त्री जाति ही धर्म की प्राप्ति का कारण है। तुम्हारी परिचर्या और नमस्कार स्त्रियों के ही अधीन है। संतान की उत्पत्ति, उसका लालन पालन और लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह भी उन्हीं पर निर्भर है।
यदि तुम लोग स्त्रियों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। स्त्रियों के कर्तव्य के संबंध में राजा जनक की पुत्री ने एक श्लोक का गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। स्त्री के लिए यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास करना आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है केवल अपने पति की सेवा करना। नारी पति सेवा से ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करती है। कुमारावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है, जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्ध होने पर पुत्र पर उसकी रक्षा का भार रहता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर, स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी हैं। पुरुष को उनका भली भांति सत्कार करना चाहिए। अपने वश में रखकर पालन करने से स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। अध्याय 666 वर्ण संकरों की उत्पत्ति तथा कृतक पुत्र का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्ण संकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उनके कौन कौन से कर्म है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में प्रजापति ने यज्ञ धर्म के लिए केवल 4 वर्णों और उनके पृथक पृथक कर्मों की ही रचना की थी, किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्णों से अलग और अत्यंत निंदनीय, चांडाल आदि समझा जाता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो उससे वर्ण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति आदि करना। वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से समागम करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मौदगल्य कहलाता है। उससे अंतःपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चांडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषों को प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुलांगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वर्ण संकर कहलाते हैं। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। ये लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है, और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो आयोगा जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वर्ण संकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करते हैं तो अपने ही समान वर्ण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं, और जब अपने से हीन जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती हैं। इस प्रकार वर्ण संकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनसे निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। जैसे शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चांडाल नामक बाह्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्ण की स्त्रियों के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है। वह बाह्यतर कहलाता है। इस प्रकार बाह्य और बाह्यतर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। अगम्य स्त्री से समागम करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते और दास न होकर भी दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सैरंध्र हैं। उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं। मागध जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जातीय आयोगव पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव जाति का सैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी मागधी सैरंध्री का यदि वैदेह जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो मदिरा बनाने वाले मैरियक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के वीरे और मगध जातीय सैरंध्री के गर्भ से मदगुर जाति का पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चांडाल और मागधी सैरंध्री के संयोग से शवपाक नाम से प्रसिद्ध अधम चंडाल की उत्पत्ति होती है।
ये मुर्दों की रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की सरंदरी स्त्री आयोगव आदि 4 जातियों से समागम करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करती है। आयोगव जाति की पापिनी स्त्री वैदेह जाति के पुरुष से समागम करके अत्यंत क्रूर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। निषाद के संयोग से मदनाभ नामक जाति को जन्म देती है और चंडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है। मदनाभ जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े कफन लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार ये 3 नीच जाति के मनुष्य आयोगव की संतान है। निषाद जाति की स्त्री का यदि वैदेह जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो क्षुद्र, आंध्र और कारावर नामक चमारों की उत्पत्ति होती है। ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चांडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री के संयोग से पांडु स्वपाक जाति का जन्म होता है। ये जाति बांस की डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। वैदेह जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर अहिंडक और चंडाल का संसर्ग होने पर स्वपाक की उत्पत्ति होती है। स्वपाक और चांडालों की एक ही वृत्ति है। निषाद जाति की स्त्री में चांडाल स्वपाक के वीर्य से अंत्यवसायी नामक जाति का जन्म होता है। इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। इस प्रकार माता पिता के वर्ण व्यतिक्रम से वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। शास्त्र में चारों वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है, औरों के नहीं। धर्महीन वर्णों वर्ण संकर जातियों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है। जो जाति का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से समागम करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघट्टों में, पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। इन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावें और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि ये गौ और ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरता पूर्ण कर्म त्याग दें, सब पर दया करें, सत्य बोले, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इन वर्ण संकर मनुष्यों की भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो चारों वर्णों से बहिष्कृत वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सज्जनों के विपरीत नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि से उत्पन्न मनुष्य की उसके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। इसी प्रकार सज्जनोचित आचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। इस जगत में अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न वर्ण संकर सिद्ध करते हैं। वर्ण संकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है। वह किसी तरह अपनी असलियत को नहीं छिपा सकता। जैसे बाघ अपनी चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है। अमुक व्यक्ति किस कुल में और किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, ये बात अत्यंत गुप्त होने पर भी जिसका जन्म संकर योनि से हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता ही है। जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है, वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या संकर वर्ण का, इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है। संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके। वर्ण संकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती।
उत्तम, मध्यम या निकृष्ट। जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए। मनुष्य अपने शुभ कर्म, शील आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मों के द्वारा वे फिर उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। पहले जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं, उन सब में तथा अन्य नीच जातियों में विद्वान पुरुष को संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कृतज्ञ पुत्र कैसा होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, माता पिता ने जिसे रास्ते पर त्याग दिया हो और पता लगाने पर भी जिसके माता पिता का ज्ञान ना हो सके, उस बालक का जो पालन करता है, उसी का वह कृतज्ञ पुत्र समझा जाता है। वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का वारिस बनकर पोषण कर रहा हो, उस मनुष्य का वर्ण ही उस बालक का वर्ण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके साथ किस जाति की कन्या का विवाह करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जिसको माता पिता ने त्याग दिया है, वह अपने स्वामी पालक पिता के वर्ण को प्राप्त होता है। इसलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपनी ही जाति की कन्या से उसका ब्याह भी कर दे। इस प्रकार ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।